हेलो गाइस। आज हम देखेंगे एक एरर आजकल काफ़ी चल रहा है। ये हम देखेंगे एरर जो आता है एचपी की सीरीज़ में, एचपी एंड पॉइंट सिक्योरिटी एरर। ठीक है, ये आजकल काफ़ी चल रहा है और इसे कैसे रिमूव करते हैं वो आज हम देखेंगे। और इसी में इसी तरह के काफ़ी एरर्स आते हैं, जैसे कि बायोस मिसमैच वगैरह, ये काफ़ी एरर आते हैं। तो इन सब को कैसे रिमूव किया जाता है, ठीक है, तो इसी पर ही आज ये वीडियो है। तो आपको मैं बताता हूँ ये कैसे किया जाता है रिमूव। तो इसमें पहले तो देखिए हमारे पास जैसे कि एक ये बायोस है, इसमें यही एरर है सिक्योरिटी एंड पॉइंट का। तो आज हम इसे रिमूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये जो बायोस है इसकी अ, और ये सब जो एरर आते हैं ये सब इन्हीं सीरीज़ में आते हैं, जैसे कि एचपी की जो इलाइट बुक हो गई, प्रो बुक हो गई, जो भी ये सीरीज़ आती है इन सब में ये एरर आते हैं, ठीक है। और देखिए मुझे इसका पहले तो एक सीरियल नंबर चाहिए होगा। तो मैंने इसकी जो डिटेल्स है निकाल रखी है। इसकी डिटेल में मुझे सीरियल नंबर मिल गया था। और कोशिश करिए कोशिश करिए कि इसका जो ये होता है एसक्यू, प्रोडक्ट आईडी नंबर, इसे आप कॉपी करिए, ठीक है। सीरियल एक बार कभी मिसमैच हो जाते तो आप इसी को रखिए, ये काफ़ी सही है। प्रोडक्ट आईडी नंबर होता है जो लैपटॉप के पीछे होगा हमारे, तो उसी को ही कॉपी करिए। और फिर हमें जाना है इसकी वेबसाइट पे, ठीक है। एचपी की वेबसाइट पे जाएंगे हम, और यहाँ मैं इसे पेस्ट कर दूँगा और सर्च करूँगा। आप सीरियल भी डाल सकते हो वैसे तो, ठीक है, मैंने प्रोडक्ट आईडी नंबर डाला है। तो हमें मॉडल पता चल गया, इलेट बुक 840G5 जो भी है। तो इसमें हम बायोस निकालेंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए कुछ भी, ठीक है, बायोस। और हमें लेटेस्ट बायोस लेनी है, हो सके तो उसके पीछे का मॉडल भी एक आप ले सकते हो, पर लेटेस्ट हो तो लेटेस्ट ही ले, ठीक है। तो हम ये डाउनलोड कर लेंगे और मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मैं नहीं करूँगा वहाँ से। तो मैंने ये डाउनलोड कर लिया था। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करके इसके विनरार से एक्सट्रैक्ट कर लूँगा इसे। तो ये मेरी एक्सट्रैक्ट होके यहाँ आ जाएगी और मुझे इसमें ये बायोस मिल जाएगी, ठीक है। ये 23 MB की बायोस है। तो मैं इसे कॉपी करके यहाँ ले आता हूँ। और इन सब जो सीरीज़ में है आप देखोगे ये Q78 से आया है इसका नंबर। तो इसमें हम देखते हैं ये Q78 ही है, तो हम फाइंड करेंगे Q78, ठीक। तो मैं इसे फाइंड कर लेता हूँ। तो ये मुझे Q78 दिखा रहा है और वर्जन भी दिखा रहा है। तो Q78 है इसकी प्रॉपर ये। तो हमें वही मिली है। तो हमें इसे अब हमें देखना है कि इसमें हमें क्या मिलता है, ठीक है। ये हमारी मैं इसे डिटेल पे डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए ये हमारी जो है, हमारी जो ओल्ड बैकअप है, ये ओल्ड बैकअप है हमारा, ये 32 MB का है। और हमें जो मिली है 23 MB की। इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ ये बायोस रीज़न मिला है, ना कि पूरी बायोस मिली है। आप ओल्ड एचपी में अगर एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको पूरी बायोस मिलेगी, जो बीआईडी नंबर से आपको सर्च करनी है कि बायोस कौन सी है। तो जबकि इन सब सीरीज़ में आपको पूरी बायोस नहीं मिलती है। तो आपको ये इसमें से अब बायोस अब एक्सट्रैक्ट करनी होगी, बायोस को स्प्लिट करना होगा, इसमें से निकालनी होगी, ठीक है। हम इसको ओपन करेंगे तो आप देखोगे कि इस तरह का ये आता है, ये बायोस इस तरह की है। और यहाँ देखोगे तो यहाँ भी कुछ नहीं है। तो हम इसे बायोस रीज़न निकालेंगे इसमें से, और इसमें हमें एमी रीज़न भी मिलेगा, ठीक है।
इसी में ही हमें दोनों मिल जाएगा, बायोस रीजन प्लस एमी रीजन। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो ओल्ड है इसे हम ई एफ आई टूल में, यू एफ आई टूल में हम इसमें इसको डालेंगे, ठीक है। इसको डालने के बाद हम यहाँ देखेंगे कि एमी रीजन बायोस रीजन, तो दोनों को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम वही लोकेशन पे डालेंगे इसे, एक्सट्रैक्ट बायोस रीजन को भी एक्सट्रैक्ट, ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट हो गए दोनों। अब मुझे ये दोनों मिल गए हैं एक्सट्रैक्ट होके, तो मैं पहले बायोस रीजन निकालूंगा। तो ये हमारा ओल्ड बैकअप का सिर्फ बायोस रीजन है और ये 16 MB का है, ठीक है। ये प्रॉपर 16 MB का है। इसकी साइज़ देख लीजिए, 16 MB की है। तो ये प्रॉपर 16 MB का है। तो इसे मैं ओपन करूँगा हेक्स में, और यहाँ देखेंगे कुछ हमें डेटा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब हम जो हमारी ओल्ड बैकअप है इसे भी हम ओपन करेंगे। आई एम सॉरी, ओल्ड नहीं करना है, हमने पहले हमारा जो ओल्ड बायोस रीजन है उसे हमने ओपन किया है, और हमें जो हमने एक्सट्रैक्ट की थी Q78 करके जो एक्सट्रैक्टेड बायोस है इसे ओपन करना है, और इसे टाइल वर्टिकल कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये मेरा ओल्ड बायोस रीजन है ओनली, और ये जो हमने एक्सट्रैक्टेड की है वो है। तो हमें क्या करना है, अब हम इससे देखेंगे कि हमारा ये प्रॉपर पूरा कितना है। तो कंट्रोल ए करेंगे, इसकी जो लेंथ है 16 MB की लेंथ है ये। तो हमें इसमें से हमारा बायोस रीजन निकालना है, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे हम, वेट, हाँ, ओके। तो हम कहाँ थे, यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होता है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं ये ओल्ड बायोस रीजन है, तो हमें नीचे से इसका डेटा कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ से ये हमें, यहाँ से ये ऑफसेट कॉपी कर लेंगे, ये कॉपी कर लिया हमने। अब यहाँ पर हमें वही सर्च करना है, ठीक है। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे और फाइंड करेंगे हेक्स वैल्यू में, पेस्ट, और यहाँ हम ऑल कर देते हैं। तो ऑल सर्च करते हैं तो हमें ऑल में हमें ये डेटा मिल गया है, और इसके नीचे ही हमें एमी रीजन का भी डेटा शायद दिख रहा है। तो देखते हैं, पर वो है नहीं शायद, अ, देखते हैं चलिए। तो हमने यहाँ तक देख लिया, तो हम यहाँ एक ही ऑफसेट का ये मिला है, एक्सपर हेक्स मिला है। तो अब हम यहाँ से ना इसको, नीचे का जो भी डेटा है वो हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, और शिफ्ट दबा के नीचे आ जाएंगे, और शिफ्ट दबा के रखना है, और यहाँ क्लिक करना है, और यहाँ पर डिलीट कर देना है, ठीक है। ये हमें यहाँ पर ये हमारी ये मिल चुकी है बायोस रीजन की जो ऑफसेट है वो। तो यहाँ से हमने ये मैचिंग हो चुकी है, ठीक है, मैचिंग एकदम, तो वही लेना है। अब हम जो Q78 निकाली थी हमने, एक्सट्रैक्ट की थी, इसे कंट्रोल ए करना है। कंट्रोल ए करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर ये लेंथ में जो लेंथ दिख रहा है आपको, मैं आपको प्रॉपर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये लेंथ जो है, हमें लेंथ पे ध्यान देना है, ठीक है। ये लेंथ पे ध्यान देना है हमें। तो आप लेंथ देख रहे हो कितना है, तो इसके आगे आप देख रहे हो ये 220, ये एक्स्ट्रा है ना। ये 220 ये एक्स्ट्रा है, तभी ये प्रॉपर 16 MB बनेगा। तो ये 220 एक्स्ट्रा है, तो हमें वही हटाना है। तो हम जाएंगे एकदम टॉप पे, और यहाँ क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे ब्लॉक्स को, और लेंथ में जाके यहाँ डाल देंगे 220, ठीक है, ओके।
तो इतनी हमने सिलेक्ट कर ली है और यहाँ पर इसे हम डिलीट कर लेंगे। डिलीट कर लिया हमने और हमारी ये प्रॉपर हमें बायोस रीजन मिल चुकी है। हम इसे कंट्रोल ए करेंगे तो यहाँ देखेंगे, सॉरी ये कुछ एरर आ रहा है अजीब सा, ठीक है उस पर ध्यान मत दीजिए। और यहाँ देखिए ये 16 MB की हमें मिल चुकी है, ठीक है इस एरर पे ध्यान मत दीजिए, ये हमें प्रॉपर 16 MB हो चुकी है। तो अब हम इसे सेव कर लेंगे, तो सेव एस कर लूँगा मैं और यहीं पर हम लिख लेंगे न्यू बायोस रीजन डॉट बिन, ठीक है ओनली ये बायोस रीजन है, हमने बायोस रीजन निकाला है शिप ताकि हम न्यू बायोस बना सकें। तो ये हो गया हमारा काम यहाँ पर ही फिनिश। और हमें न्यू बायोस रीजन मिल चुकी है, ये ओल्ड बायोस रीजन थी और न्यू बायोस रीजन ये रही, ठीक है ये ओल्ड बायोस रीजन थी। तो मैं इसे डिलीट कर दूँगा, अब इसकी ज़रूरत नहीं थी। और अब हम निकालेंगे एमी रीजन, ठीक है फिर से वही करना है हमें। एमी को देखिए यहाँ पर देखिए ये एफ जो है यहाँ इसे कॉपी करना है, ठीक है यहाँ पर आपको हेक्स वैल्यू नहीं कॉपी करनी है, यहाँ पर आपको नेम कॉपी करना है, ठीक है इसमें हम एमी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ कॉपी कर लेंगे नेम को। और जो Q78 थी हम इसे भी ओपन कर लेंगे, ठीक है इसे भी ओपन करने के बाद आप देखोगे, हाँ तो यहाँ पर हमने इसे सर्च कर लेना है जो हमने नाम कॉपी किया था, ठीक है नेम करना है यहाँ पर, तो हम इसे सर्च कर लेंगे कंट्रोल वी पेस्ट और ऑल पे रखना और सर्च ऑल कर लेना, ठीक है सर्च ऑल करने के बाद हमें ये पहला ही मिल जाएगा जो हमने देखा था। तो हमें क्या करना है, इसकी देखिए ये इस डॉट से स्टार्ट है तो हमें ऊपर वाले डॉट पे रखना है, यहाँ पर ज़ीरो से यहाँ से कॉपी करना है। तो हम इसे कॉपी कर लेंगे पूरा नीचे तक, ठीक है आप चाहे तो ऊपर का डेटा पूरा डिलीट कर लो या नीचे का कॉपी कर लो, एक ही बात है। तो एक काम करते हैं मैं ऊपर का ही डेटा डिलीट कर लेता हूँ। तो इसके ऊपर का जो भी डेटा है यहाँ से लेना है, शिफ्ट दबा के रखेंगे, एकदम टॉप पे जाएंगे और टॉप पे क्लिक करके इसे डिलीट कर देंगे, ठीक है टॉप पे डिलीट कर लिया। ये हमें एमी मिल गई है हमारी क्लीन और इसे हम सेव कर लेंगे, सेव एस कर लेंगे न्यू एमी रीजन डॉट बिन, ठीक है इस पे सर्च ये कर लेंगे और ये हमारा दूसरा काम भी फिनिश हो गया। और अब हम देखेंगे हमें एमी और ये दोनों मिल गए बायोस रीजन, एमी एनालाइज़र में देख लेंगे यहाँ ये, ठीक है ये हमने न्यू एमी स्टॉक में निकाली है, ठीक है अनकॉन्फिगर्ड है और CSME का 11th वर्जन है, ठीक है तो हमें बाकी की ज़रूरत नहीं है अब। और अब देखेंगे कि हमें बायोस रीजन न्यू मिल गया है, एमी रीजन भी न्यू मिल गया है। तो अब हम इसे बिल्ड कर लेंगे पहले तो हमारा ये 11th वर्जन था तो मैं 11th का टूल यूज़ करूँगा। तो वेट मेरा ये जो CSME का 11th वर्जन का टूल है वो यूज़ करूँगा मैं, ठीक है तो हम इसमें बायोस और इसे रिप्लेस कर लेंगे ताकि हमारी न्यू बायोस मिल जाए हमें। तो इसमें ओल्ड बैकअप जो था इसे ट्रैक कर लेंगे, ठीक है बिल्ड सेटिंग नो और सेव एस कर लेंगे, सेव कर लेंगे और यहाँ पर हमें रिप्लेस करना है, हमें जाना है इसमें बैकअप डिकम्पोज में और यहाँ हमें बायोस रीजन एक तो कॉपी कर लेना और यहाँ पर हमारा बायोस रीजन जो हमने न्यू बनाया था इसे
यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। ये न्यू वाले ले रहा हूँ मैं, और यहाँ पर एम ई है, तो एम ई को भी हमें यहाँ कॉपी किया और न्यू एम ई में पेस्ट। ठीक है, अब इन दोनों को यहाँ से रिप्लेस कर लेंगे हम। यहाँ से कॉपी, यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर ये मैं फिर से टूल ओपन करके टूल ओपन हो गया। अब ओपन में जाऊँगा मैं, और जो मैंने सेव किया था अनटाइटल, इसे यस कर लूँगा। और यहाँ एक एरर है, तो ये क्या एरर था? इसमें लिखा है PTT सपोर्टेड, ये एक एरर है। तो इसमें मैं इसमें यहाँ जाऊँगा और यहाँ ये एरर, इसे सबको अनेबल कर दूँगा। ठीक है, अब ये मैं करूँगा सेव, और ये क्लीन हो जाएगी। हमारी न्यू बायोस बन के तैयार हो गई है। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ ले लेता हूँ, और टूल की हमें ज़रूरत नहीं अब। तो आगे का जो नेक्स्ट स्टेप है वो देखिए आप, हमें अब न्यू ईसी बनानी है। हमें न्यू मेन बायोस हमारी न्यू बन के रेडी है। ठीक है, ये मैं एमई में डालूँगा, और यहाँ चेक करूँगा नीचे कोई एरर नहीं है, कॉन्फ़िगर हो गई है ये, और मेरी एक क्लीन बायोस बन के रेडी है। ठीक है, ये ओल्ड, सॉरी ये न्यू, और आप देखेंगे ओल्ड को भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मेरा ओल्ड था, तो ठीक है, ओल्ड और न्यू आप मैचिंग कर लीजिए। दोनों सेम टू सेम है। ये इनिशियलाइज्ड है ओल्ड, और ये कॉन्फ़िगर्ड है, और दोनों के वर्जन देख लीजिए 4551 सेम है। तो ये तो हमारी न्यू बायोस बन के रेडी हो गई। अब हमें बनानी है न्यू ईसी। ठीक है, इसमें ईसी का ही मेन रोल है, न्यू बनानी है हमें, तो उसी से ही आपका जो एंड पॉइंट वगैरह है क्लियर हो जाएगा। तो हम बनाएंगे अब ईसी को। तो हमारी ओल्ड ईसी हमें देखनी है। ये गलत है एक्चुअली। ओल्ड ईसी हमारी 16 MB की है। ठीक है, ये गलत है, ये साइज़ गलत है, तो हमें न्यू बनानी है। चलिए इसे छोड़िए, ये समझ लीजिए ईसी की है, ईसी बायोस है आपकी। ठीक है, तो इसमें आप ईसी जैसे पहचानते हो कि आप मेन बायोस देखेंगे, जैसे मेन बायोस में आप देखोगे तो ऊपर का जो है पार्ट ये पार्ट आप देखोगे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस तरीके से इंटेल में। और आप ईसी देखोगे, ये ईसी का जो था ये गलत है एक्चुअली, मैं सही बनाऊंगा इसे। तो इसी में आप देखोगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग से कुछ नहीं दिखाई देगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये ईसी है। ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, नीचे ये डेटा होगा, नीचे ये डेटा होगा बहुत सारा, तो ये ईसी बायोस है। ठीक है, तो अब हमें इसे न्यू बनानी है, तो ये कैसे बनाना है? तो सॉरी, हाँ, तो मैं कहाँ था? तो हमें क्या करना है अब, ये जो जोड़ी है ये इसकी जो है ये 32 है जो मेन ओल्ड, और ईसी जो है 16 की है इसकी। ठीक है, ये जोड़ी आती है। ठीक है, तो ये तो है 32, और ये है 16। ठीक है, ये गलत है, इस पे ध्यान मत देना। बाकी आप 16 MB बनानी है हमें। और इसी तरह की अगर जोड़ी में आती है, जैसे कि आप देखोगे तो 16 और 8 MB, या 32 और 32 भी आती है, 16 भी आती है ना, 16 भी आती है, 32 16 है। ठीक है, तो 32 जो भी ऊपर की होगी वो इसी होगी, आई एम सॉरी, इसी नहीं, मेन बायस होगी जो भी ऊपर, जैसे कि 64 32 आ गई, 32 तो जो 64 होगी वो मेन होगी। ठीक है, मेन 64 जो भी होगी वो मेन होगी, 32 होगी वो ईसी होगी। जो भी नीचे की आएगी नीचे नंबर की वो ईसी होगी, और जो ऊपर अपर नंबर होगा वो
मेन होगा, ठीक है। तो ये समझ गए। तो अब हम न्यू बनाएंगे इसी को। तो हमें पहले क्या ओपन करना है, अपनी जो न्यू बायोस हमने बनाई थी, ये आउट इमेज करके है, मैं इसे न्यू बायोस लिख लेता हूँ। न्यू बायोस, ठीक है, ये मैंने न्यू बायोस लिख ली है। ये अब मैं इसे ओपन करूँगा और यहीं आपको ध्यान देना है किस तरह से बनाई जाती है। तो मैंने ये न्यू बायोस ओपन कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, न्यू में जाना है, फाइल में जाना है और यहाँ न्यू करना है। और यहाँ हम करेंगे, यहाँ पर एडिट में जाएंगे, एडिट में जाके हमें इंसर्ट बाइट करना है, ठीक है। इंसर्ट बाइट में अब हमें 16 MB की बनानी है। तो 16 MB का जो लेंथ है पूरा वो कितना होता है, यहाँ आपको एक चार्ट भी मिलेगा, चार्ट में आप देख लेना। मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ, वेट एक सेकेंड। ओके, यहाँ नहीं है मेरा चार्ट। एक सेकेंड। आपको अगर इस MB कितनी MB होती है, 60 में कितने, 16 MB में कितने बाइट्स और 8 MB में कितने बाइट्स होते हैं वो नहीं पता चलता है, तो आप चार्ट देख सकते हो। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए थे। ओके, मैं इसे अपने ग्रुप में डाल दूँगा उस चार्ट को, तो उसमें देख सकते हो। तो मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। तो 16 MB में हमें सेलेक्ट करना होता है। यहाँ हमने न्यू ले लिया और एडिट में जाके इंसर्ट बाइट किया और यहाँ पर मैंने ले लिया 1 और 60, ठीक है। ये 16 MB का होता है। आपको सेम प्रोसीजर करना है जो इसमें मैं करने वाला हूँ। अगर 32 MB की आती है तो आपको 32 MB के लिए यहाँ पर 2 लिख लेना है, तो ये 32 MB बन जाएगी। 1 लिखोगे तो 16 MB हो जाएगी, ठीक है। तो जोड़ी में जिस तरह आती है वैसे ही इसी बनानी है, तो सेम प्रोसीजर उसमें भी रहेगा। अगर 32 बनती है 32, 16 बनती है 16, 8 MB बनती है तो 8 MB, ठीक है। तो मैं ये 16 बना रहा हूँ, तो इसमें देखिए 16 ये है, तो 16 का ये बाइट्स काउंट डाल दिए मैंने। तो यहाँ पर मैंने हेक्स में जाना है, FF कर लेना है इसको और इसको ओके, ठीक है। ये मैं कर लिया ओके। अब कंट्रोल A से देखूँगा तो ये ठीक है, 16 MB, ठीक है। और अब हम मुझे इसको टॉप पे जाना है, ठीक है। टॉप पे जाऊँगा मैं, टॉप पे जाने के बाद यहाँ क्लिक कर लूँगा स्टार्टिंग में। अब आप ध्यान रखें यहीं क्लिक करें, कहीं और क्लिक ना करें। मैं इसे टाइल वर्टिकल कर लेता हूँ। ये हम न्यू इसी बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारी न्यू बायोस है, फुल बायोस है ये हमारी, और ये न्यू इसी हम बना रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक चीज़ देखनी है कि जो हमारी न्यू बायोस है हमें UEFI टूल में डालनी है, ठीक है। यहाँ डालने के बाद आप देखोगे कि हमें यहाँ क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पर हमें 4 चीज़ें मिल रही है, डिस्क्रिप्टर, GB, ME और बायोस रीजन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसमें बायो डिस्क्रिप्टर और GB रीजन। अगर यहाँ GB रीजन नहीं होता है तो सिर्फ डिस्क्रिप्टर, और GB रीजन है तो GB रीजन भी लेना है, ME और बायोस रीजन नहीं लेना है, ठीक है। इन दोनों को नहीं लेना है हमें। ME के ऊपर का जो पार्ट होता है वही लेना है, वही डेटा चाहिए हमें। तो हम यहाँ देखेंगे ME कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ME हमारा स्टार्ट हो रहा है ऑफसेट, देखेंगे यहाँ पर ऑफसेट 3000, ठीक है, 3000 का ऑफसेट है। ME हमारा 3000 पे स्टार्ट हो रहा है। तो हम बायोस में जाएंगे, हमारे मेन बायोस, स्टार्टिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च में जाके गो टू में जाएंगे। तो हम 3000 डालेंगे यहाँ पर, 3000, और हैक्स पे बिगिन पे ओके। यहाँ देखेंगे यहाँ से हमारा ME रीजन स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब हमें इसके ऊपर का जो डेटा है, ME के ऊपर का जो डेटा है हमें वो चाहिए होता है, ठीक है। तो अब हमें ME के ऊपर का जो डेटा है उसी को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे और ऊपर सिलेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। शिफ्ट दबा के रखना है और एकदम टॉप पे जाके क्लिक कर देना है, ठीक है। एक्चुअली मैंने ये गलत किया है, आप यहाँ से नहीं करना है, आपको यहाँ से डेटा चाहिए, ठीक है। ये डेटा नहीं चाहिए हमें। तो मैं फिर से एक बार कर लेता हूँ वहीं से, ठीक है। ये ME का है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट करते जाना है, शिफ्ट दबाना है, टॉप पे जाना है और यहाँ क्लिक करना है, वहाँ क्लिक नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पर ये कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब हमें पता चल गया ये 3000 का डेटा है। ये ME का जो 3000 की
लेंथ में जाता है। यहाँ देखना ये इसके ऊपर का जो एम के ऊपर का डेटा है वो एम बायोस रीजन नहीं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो डेटा है हम इसे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लिए और यहाँ जो हमने न्यू बनाई है स्टार्टिंग में रखेंगे और हम जाएंगे सर्च में गो टू पे। गो टू पे हमें जाना है 2000 के ऑफसेट पे, ठीक है। 2000 के ऑफसेट पे जाना है हमें। याद रखिए इतना ही लेना है आपको, चाहे आप 32 बना रहे हो 16 या 8 MB की न्यू ईसी बायोस, उसमें यही सेम प्रोसीजर करना है, ठीक है। तो इसमें जाएंगे हैक्स में, बिगिन में, ओके। यहाँ हमें 2000 के ऑफसेट पे ले आया ये। 2000 के ऑफसेट पे लेने के बाद हम यहीं पर ही क्लिक रखेंगे, कहीं और क्लिक नहीं करना है। और हम जाएंगे एडिट में और सिलेक्ट ब्लॉक्स। सिलेक्ट ब्लॉक्स में हमें ले लेना है लेंथ। लेंथ में हम कितना लेंगे, 3000, जितना हमारा ये यहाँ पर था 3000 ले लेंगे। 3000 की लेंथ हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और ये सिलेक्ट कर लेगा यहाँ से। और हमें जो ये डेटा कॉपी किया था जो मेन बायोस से, उसे हमें यहाँ पेस्ट कर देना है, पेस्ट इंसर्ट, ठीक है। अब हम इसे सेव कर लेंगे। ये हमारी न्यू बायोस बन के रेडी हो गई है, इसी बायोस। ये हमारी मेन बायोस थी जो हमने बनाई, अब हमने इसी बना ली है, ठीक है। यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमने इसी बना ली। यहाँ हम फिर से देखेंगे गो टू पे जाके 2000 के ऑफसेट पे, तो हमें ये डेटा दिखाई देगा, ठीक है। यही सेम प्रोसीजर करना है और इसे हम सेव कर लेंगे। सेव कर लेंगे और लिख लेंगे इसी, मैं लिख लूँगा न्यू इसी डॉट बिन, ठीक है। इसे कर लूँगा मैं सेव, ठीक है। अब हमें इसी भी मिल चुकी है, न्यू इसी, ठीक है, दोनों मिल चुकी है, न्यू बायोस और इसी बायोस। ये हमारी प्रॉपर दो बायोस रेडी हो चुकी है। अब हमें इन दोनों को फ्लैश करना होता है ताकि हमारा जो एंड पॉइंट या जो भी एरर हमारे आ रहे हैं वो सब क्लियर हो जाए हमारे, ठीक है। तो यही इसका प्रोसीजर है। तो आप इस मेथड से आप ट्राई कर सकते हो, तो इसमें आपका एकदम परफेक्ट जो है आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आपका इसी मेथड से काम हो जाएगा। तो यही था इसका प्रोसेस। तो आप इसमें ट्राई कीजिए और आपका काम परफेक्ट हो जाएगा। याद रखिए इन दोनों को फ्लैश करना होता है, किसी एक बायोस को नहीं। जिसमें इसी का सपोर्ट है उसमें आप इसी तरह से बनाइए न्यू बायोस और इसको फ्लैश कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।